मिल्कीपुर में प्रचंड जीत के बाद योगी को मिला मायावती का साथ। एक तरफ सभी का ध्यान दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर था, तो वहीं यूपी के मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी का डंका बजता हुआ नजर आया। इस सीट को बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने लगभग 61,000 वोटों के अच्छे खासे मार्जिन से जीत लिया और अवधेश के बेटे अजीत को बुरी तरह से हरा दिया। इसी को लेकर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर समाजवादी पार्टी को घेरा है। मायावती ने इस दौरान दिल्ली विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया। चलिए एक एक कर आपको बताते हैं मायावती ने किस तरह से मिल्कीपुर और दिल्ली चुनावी नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा। बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हैं, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी ही सीट पर 61,710 वोटों से बुरी तरह से हार गई। जनता के बीच ये सवाल उठ रहा है कि जब बसपा द्वारा चुनावी गड़बड़ी संबंधी आवश्यक सुधार होने तक देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले के कारण इस सीट पर पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद सपा की इतनी शर्मनाक हार कैसे हुई। मायावती ने आगे कहा, सपा की हार पर जनता को उसके जवाब का इंतजार है, क्योंकि पिछले उपचुनाव में सपा ने अपनी हार का ठीकरा बसपा पर फोड़ने की कोशिश की थी। ऐसे में एक बार फिर ये संदेश दिया जा रहा है कि भाजपा, कांग्रेस और सपा जैसी जातिवादी पार्टियां गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों की हितैषी नहीं बल्कि कई मामलों में शोषक है। इन सभी लोगों का हित केवल अम्बेडकरवादी बसपा में सुरक्षित है, जिसकी मिसाल उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती है। मायावती यही नहीं रुकी, दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों को देखते हुए उन्होंने कहा, अब जबकि दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम उधर ही के तर्ज पर मतदान कर भाजपा की सरकार बना दी है, तो केंद्र की भाजपा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो राजधानी की लगभग 2 करोड़ जनता से किए गए जनहित और जन कल्याण के वादों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जल्द पूरा करे, ताकि आम लोगों का जीवन थोड़ा बेहतर हो सके और अच्छे दिन की परिकल्पना साकार हो। साथ ही सबसे पहले दिल्ली को रहने योग्य और बेहतर बनाया जाए। भाजपा को 27 साल बाद मिली सत्ता की वापसी से अन्य दलों, खासकर बीएसपी को नुकसान हुआ है। आप और भाजपा के बीच चले रंबे, राजनीतिक द्वेष, संघर्ष और टकराव के कारण दिल्ली का समुचित विकास नहीं हो पाया, जिसका सबसे अधिक खामियाजा गरीब और मेहनतकश वर्ग को उठाना पड़ा। अब केंद्र सरकार की विशेष जिम्मेदारी बनती है कि लोगों से किए गए अनेकों वादों व गारंटियों को पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ पूरा करे। सबसे बढ़कर यमुना की सफाई तथा वायु प्रदूषण आदि से मुक्त करके दिल्ली को रहने योग्य, स्वस्थ बनाए। तो देखा आपने किस तरीके से मायावती मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद से ही सुर से सुर मिलाती हुई नजर आ रही हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ साथ और बिना नाम लिए अवधेश के बेटे पर भी तंज कसती हुई नजर आई है। फिलहाल मायावती के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।